जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। भगवान कैसे मिलते हैं? हमने बहुत से साधक मनुष्यों को देखा है, कहते भगवान प्राप्त नहीं हुए। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? आज हम इस बात के ऊपर खुलासा करेंगे। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए और ईश्वर के दर्शन कैसे किए जाए, ये दोनों अलग अलग बात हो गई है। अधिकतर आज के जमाने के साधक की बात कर रहा हूं, तो कहते हमें ईश्वर के दर्शन कराओ। प्रत्यक्षीकरण एक शब्द न जाने क्यों साधकों के जीवान पर चिपका दिया गया है कि कोई भी साधना करेंगे तो हमें प्रत्यक्षीकरण चाहिए। अरे ईश्वरी तत्व है, ऐसे कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? आपकी छठी इंद्री कैसे खुलेगी? छठी इंद्री कैसे काम करना चालू करेगी? तीसरी आंख कैसे काम करना चालू करेगी? रास्ते चलते थोड़ी कोई तीसरी आंख खुल जाएगी आपकी। थर्ड आई से उसको देखना पड़ता है और छठी इंद्री का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए कुंडली जागरण करना होती है। और आज के जमाने के साधक त्यागी नहीं होते हैं, तपस्वी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्रत्यक्षीकरण मिलता ही नहीं है और फिर इल्जाम गुरु पर लगाते हैं। गुरु पर कुछ तो साधक लोग ऐसा इल्जाम लगाते थे जो कभी संभव नहीं है, यानी वो अपने ऊपर गुरु दोष ले लेते तो उन्हें इस जिंदगी में फिर कभी भी साधना सफल हो ही नहीं सकती है। जो भी साधक, जो भी शिष्य अपने गुरु के ऊपर उंगली उठा ले, अपने गुरु को भला बुरा कह ले, अपने गुरु को त्याग दे, तो भयंकर गुरु दोष की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण से शायद आप समझ जाओ कि गुरु त्यागने का कितना बड़ा दोष होता है। जैसे एक बालक या एक छात्र स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, यदि वो 6 महीने तक उस क्लास में पढ़े और 6 महीने के बाद ये कहे कि मुझे इस गुरु पसंद नहीं, मैं इस गुरु से नहीं पढ़ूंगा, और वो इस गुरु को त्याग दे यानी क्लास में जाना बंद कर दे, तो उसका तो जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब वो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा, क्लास में ही नहीं जाएगा, स्कूल ही नहीं जाएगा, तो फेल होना तो स्वाभाविक है। और जब यदि फेल हो गया तो उसका पूरा साल भर यानी 1 वर्ष की जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर कोई जरूरी नहीं कि अगली बार कोई दूसरा गुरु आपको मिल जाए, हो सकता है वही गुरु उसी क्लास को पढ़ाने के लिए पहुंच जाए, तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही एक साधक की जिंदगी गुरु दोष से, गुरु
दोनों श्राप से बेकार हो जाती है। फिर वो चाहे मां भगवती का या हनुमान जी का या फिर भैरव जी का या जिसकी सिद्धि चाहिए उसके मंत्र का लाखों करोड़ों जप कर ले तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। प्रत्यक्षीकरण तो बहुत दूर की बात हो गई। तो एक तो सभी साधक मनुष्य ये सोच ले कि प्रत्यक्षीकरण करने का मतलब है अपने इस शरीर को, अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर लेना ही प्रत्यक्षीकरण होता है। और आप कहोगे तो मेरे को तो अहम की भावना है, हम भगवान में कैसे डूब जाएं, हम भगवान की स्तुति क्यों बोलें, हम पूजन पाठ करें तो हमारे पड़ोसी को पता नहीं लगना चाहिए, हवन करते हैं तो पड़ोसी को पता नहीं लगना चाहिए, डर डर के हवन पूजन करते तो ऐसे में कैसे प्रत्यक्षीकरण होगा। और केवल मंत्र जप करने से भगवान नहीं दिखते हैं और न साधना में सिद्धियां मिलती है। तन से, मन से, धन से गुरु के प्रति और उस इष्ट के प्रति जिसकी अपनों को साधना कर रहे हैं समर्पण भाव होना चाहिए। अब समर्पण भाव का मतलब होता है अपने आप को समाहित कर देना। जैसे कि एक विवाह होने पर, मैं उदाहरण से इसलिए समझाता हूं कि शायद आपके समझ में आ जाए। तो भगवान में समाहित कैसे हुआ जाता है? जैसे एक विवाह होता है तो विवाह होने के बाद में एक पति अपनी पत्नी के प्रति समर्पित भाव रखता है और पत्नी एक पति के प्रति समर्पित भाव रखती है और वो उस घर को बढ़ाते हैं, चलाते हैं समर्पण भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ में कि हां ये मेरे को धोखा नहीं देगा। दोनों एक दूसरे के प्रति यही भावना रखते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तब जाकर के परिवार चलता है। इसी प्रकार से एक साधक को अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव रखना होगा, पूर्ण विश्वास रखना होगा और उसमें साधक और ईश्वर को मिलाने के बीच की कड़ी गुरु होती है, उसके प्रति भी पूर्ण समर्पण भाव होना जरूरी होता है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी जागरण जरूरी होता है, तीसरी आंख खोलना जरूरी होती है और इसके लिए साधना पड़ता है। गुरु के प्रति समर्पण भाव और इष्ट के प्रति समर्पण भाव। अब आपके इष्ट जहां पर भी रहते हैं या गुरु जी जहां पर भी रहते हो, सबसे पहले तो गुरु के घर का, गुरु के मंदिर का, गुरु की साधना स्थली का आपको वहां पर साफ सफाई करना है, सेवा करना है। बिना गुरु की सेवा के कोई मेवा नहीं मिलता है। अपने इष्ट के जो मंदिर होते हैं, जहां पे इष्ट बैठा हुआ है, साधना स्थली है, उसकी साफ सफाई करना होती है, रोजाना झाड़ू लगाना होता है, वहां पे जाले लगे हो तो जाले को रोजाना हटाना होता है, अपने इष्ट को स्नान कराना, इष्ट से प्रेम करना होता है जैसे एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। उसके दुख हो, पति को दुख होने पर पत्नी को कष्ट होता है। इसी प्रकार से इतना गहरा समर्पण और प्रेम का भाव अपने इष्ट के प्रति रखना होगा। चाहे तो अपने इष्ट को आप मां मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो या पुत्र भी मान सकते हैं। उस रूप में आपको उनकी सेवा करना है। फूलों से सजाना होता है, इत्र देना होता है, कपड़े पहनाना होता है, स्नान कराना होता है, मंत्रोच्चारण बोलना होता है, प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां बोलना होती है। केवल एक गुरु मंत्र को बार बार जपने से काम नहीं चलेगा। और उस जिस शक्ति को हम साधना चाह रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उसके अनुरूप इस आत्मा को बनाना पड़ता है।
यानी कि इस आत्मा, ये मनुष्य की आत्मा को इतना प्यूरिफाई करना होता है, इतना शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र करना होता है कि वो ईश्वर की जो शक्ति है उसमें समाहित हो सके। यानी आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, इनको त्यागना होता है, क्योंकि ईश्वर में ये सब चीज नहीं होती है। उसमें समाहित होने का मतलब है, एक पानी के गिलास में यदि आपने शक्कर मिला दी तो पानी वहीं का वहीं रहेगा, वैसा ही रहेगा, उसमें केवल शक्कर मिल गई। इसी प्रकार से एक पानी के गिलास में एक चम्मच नमक मिला दो तो नमक पानी में घुल गया, पता ही नहीं चला। अब नमक को अलग नहीं कर सकते, एक शक्कर को यदि पानी में घुल गई तो अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से एक बार यदि साधक अपने उस परमात्मा में विलीन हो गया तो फिर अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि अपने आप को समाहित करना उस अपने इष्ट के प्रति। अब इष्ट जैसा है वैसा आपको बनना पड़ेगा, न कि आपके अनुसार इष्ट नहीं बनेगा। त्याग करना होता है। साधना को, अपने इस शरीर को, इस आत्मा को प्योर करने के लिए पिछले जन्म के आपके संचित पाप कर्म हैं, पिछले जन्म के आपके प्रारब्ध कर्म हैं, उनको भी तो भोगना होगा। और उनको भोगने के लिए यदि पुण्य कर्म है तो अच्छे कर्म, अच्छा सुख मिलेगा आपको। सुख की प्राप्ति रहते हुए आप इस जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पिछले जन्म में पापी रहे हैं तो आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कष्ट भोगते हुए इस जन्म में ईश्वर को प्राप्त करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब भगवान की साधना में लगते हैं, आराधना में लगते हैं तो कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, शारीरिक तकलीफ बढ़ जाती है, कहीं कहीं दांत दर्द होने लगता है, तो कहीं पर हाथ पैर टूटने लगते हैं, तो कहीं पर बुखार आ जाता है। किसी किसी को देखा है कि शरीर पर बाल तोड़ होने लगते हैं, किसी को आंखों में गोइरी हो जाती है, किसी को पेट में छाले हो जाते हैं। तो ये क्या है? यदि साधना के दौरान आपको शारीरिक बीमारी हो रही हो तो मान के चले पाप कर्म आपके निकल रहे हैं, पापों का नाश हो रहा है। क्योंकि ईश्वर सजा सिर्फ इस शरीर को देता है। जो भी पाप कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, तभी ईश्वर में समाहित हो सकते हो। एक भी पाप या एक भी प्रायश्चित नहीं हुआ है तो आप ईश्वर में समाहित नहीं हो सकते। तो पहले तो ये पता करो कि पिछले जन्म में कितना पापी थे, कितने पुण्यवान थे, और जो जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित करो। बार बार अपने इष्ट से माफी मांगो, कान पकड़ के, हवन पूजन करके, त्याग तपस्या करके, भूखे रह करके, तभी तपस्या आपकी सफल होगी, तभी कुंडलिनी जागरण होती है। ऐसे खा पी करके, आंख बंद करके बैठने से कुंडली जागरण नहीं होती है। कुंडलिनी जागरण और तीसरी आंख खोलने के लिए त्यागी बनना होता है, तपस्वी बनना होता है, अपने आप के शरीर को तपाना होता है, इस आत्मा को तपाना होता है, तब जाकर के ये आत्मा कुंदन बनती है, प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए केवल मंत्र जप से कुछ नहीं होता है, हवन करना भी जरूरी होता है, और इष्ट को जो पसंद है उसी चीज से हवन करना होता है। हवन करते समय अपने आप को भूल जाना चाहिए
कि हम कहां पर बैठे हैं और किसका हवन कर रहे हैं। इष्ट को सजाना चाहिए, इष्ट के सामने बैठ करके रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। जैसे एक मछली को पानी से निकालने पर वो अपना जिंदा रहने के लिए तड़पती है, जैसे किसी एक पशु को पकड़ लिया जाता है बलि देने के लिए, तो पशु अपने आप को बचाने के लिए कितना तड़पता है, ऐसे ही तड़पन इस आत्मा की, इस शरीर की उस परमात्मा से मिलने के लिए होना चाहिए। जैसे भूखा व्यक्ति को यदि रोटी दिख जाती है तो वो उसको प्राप्त करने के लिए तड़पने लगता है, मचलने लगता है। जैसे एक बच्चा यदि उसको भूख लगी है तो मां का स्तन से दूध पीने के लिए रोने लगता है, तड़पने लगता है। वैसे ही आपको अपने परमात्मा से मिलने के लिए तड़पना होगा, तब जाकर के आप उसमें समाहित हो सकते हो। ईश्वर ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है कि आपने परिवार भी चला रहे हो, घूमने फिरने भी जा रहे हो, खाना वाना भी खा रहे हो, सामाजिक दायित्व भी पूरा निभा रहे हो, और मंत्र जप करते करते आप कहोगे साहब रोज मैं तो 50 माला रोज करता हूं, ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहा, ईश्वर का असर नहीं हो रहा, ना कोई हमें सपने में दिखाई दे रहा है। तो ईश्वर ऐसे प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परिवार का त्याग करना होता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए समाज का त्याग करना होता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए देश काल परिस्थिति में क्या हो रहा है इनको भी त्याग करना होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पागल बनना पड़ता है, अपने आप को भूल जाओ। पागल का मतलब होता है अपने आप को भूल जाना, तभी आप ईश्वर में मिल सकते हो। यदि आपके अंदर मैं शब्द है, यदि आपके अंदर अहम की भावना है, यदि आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, तो फिर भूल जाओ, ईश्वर में समाहित नहीं हो सकते, तीसरी आंख नहीं खुल सकती, कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकती। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जप करना भी जरूरी है, तप करना भी जरूरी है, पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करना भी जरूरी है, दान देना भी जरूरी है, कन्या पूजन करना भी जरूरी है, ब्राह्मण को भोजन कराना भी जरूरी है, मछलियों को आटे की गोली खिलाना भी जरूरी है, कुत्ते को रोटी देना भी जरूरी है, गाय को हरा चारा देना भी जरूरी है, पक्षियों को दाना चुगाना भी जरूरी है, भिखारियों की सेवा करना भी जरूरी है, और मंदिर की सेवा करना भी जरूरी है। यदि ये सब काम कर सकते हो और इन सबको करते हुए अपने आप को पवित्र रख सकते हो, तो ईश्वर प्राप्त होगा, अन्यथा ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखोगे तो ही तीसरी आंख खुलेगी, तो ही प्रत्यक्षीकरण होगा, अन्यथा प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। ये कहीं पर हम सुनते हैं कि 5 दिन के अंदर प्रत्यक्षीकरण, 21 दिन के अंदर प्रत्यक्षीकरण, ये कच्चिया मसान की साधना 21 दिन में ले जाओ, ये यक्षिणी की साधना 21 दिन में ले जाओ, काली मां की साधना 41 दिन में ले जाओ। ये सब दुकानें हैं, दुकानें, ये सब फ्रॉड की दुकानें हैं, ये सब झूठ का पुलिंदा है। कोई भी मनुष्य अपने द्वारा कमाई गई चीज किसी को नहीं देता है। यदि मैंने देवी की साधना कर रखी है तो मैं अपनी देवी जी की साधना को दूसरों को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्योंकि यदि मैंने जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं अपना ज्ञान कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं दे सकता। मैं अपनी मेहनत दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। तो पहले साधक मनुष्य को योग्यता होना चाहिए। जैसे टीचर के पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, पढ़ाने का अनुभव होता है, परंतु वो छात्र को भी उसके योग्य बनाने के लिए पढ़ाता है। उसको अपनी डिग्री ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है, वो छात्र है अभी।
इसी प्रकार से गुरु के पास बहुत सारी चीजें होती है, परंतु जो वहां पे साधना के लिए गुरु के पास जाता है तो उस साधक की योग्यता क्या है उस पर डिपेंड करेगा। उसका मन कलुषित मन तो नहीं है, उसका काला मन तो नहीं है, मन उसका कहीं भटकता तो नहीं है। मन को स्थिर करना होता है, और मन को स्थिर करने के लिए जप तप और समर्पण भाव होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए और सूर्यास्त के समय पे जप तप करना चाहिए। जितनी भी ज्योत, जितनी भी दीपक आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो लगाना चाहिए, और किसी तीर्थ स्थान पर रह करके, किसी साधना स्थली पर रह करके ही साधना करना चाहिए। अशुद्धता से बहुत दूर रहना चाहिए, रजस्वला अवस्था वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए साधना काल में, अन्यथा आपकी सब साधना बेकार हो जाती है। साधना करने के पहले श्राद्ध कर्म करना चाहिए, श्राद्धना करने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि आप साधना करने जा रहे तो ये कर्म करने से यदि आपके घर में सूतक पातक लग जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके सूतक पातक का असर आपकी साधना पर नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत से छोटे मोटे पॉइंट हैं जिनको हर साधक मनुष्य को याद रखना होंगे, तो साधना मिलेगी, अन्यथा साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और जब भी कोई स्तुति बोले अपनी आत्मा से बोले, अपने दिल से बोले, मुंह से नहीं बोलना है। अपनी आत्मा से उस ईश्वरी तत्व को बुलाना है, तब जाकर के ईश्वर के दर्शन होंगे या ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। दिल से बोलिए। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस प्रकार से आत्मा से आप अपने इष्ट को याद करिए तो निश्चित तौर से कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और विशेष तौर से जो हमारे शरीर के अंदर 9 दोष हैं, 9 राक्षस हैं, इन 9 राक्षसों को मारना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार की मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति ने श्री दुर्गा सप्तशती में इन 9 बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, ऐसे ही अपने शरीर के अंदर बैठे हुए 9 राक्षसों का वध करना है, तभी आप उस परम शक्ति में विलीन हो सकते हो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, इनको आपको मारना होगा। चाहे इसके अंदर सबसे पहले चंडमुंड नाम का राक्षस हो सकता है, महिषासुर हो सकता है, रक्तबीज हो सकता है, मधुकेटभ हो सकता है। इस प्रकार से जो 9 राक्षस देवी मां ने दुर्गा सप्तशती में बताए हैं, मारे हैं, उन राक्षसों, यही राक्षस हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं। इन राक्षसों का वध होने पर आपका शरीर पुण्यवान हो जाएगा। पिछले जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म जो पाप कर्म के रूप में है, उनका नाश हो जाएगा। तब आप जाकर के ईश्वर में विलीन हो सकते हो, उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।